नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 मार्च और आज के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं तो आज हम उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है? तो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को चुना गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर की छिछोरे फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया, जबकि मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। यह कंगना रनौत के करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की, जिसे कैच द रेन नाम दिया गया। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का पैसा और कहीं नहीं जाना चाहिए, इसकी एक पाई पाई बचाने के काम आनी चाहिए। तो ये इसकी एक एक पाई जो है पानी बचाने के काम आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तीसरा आपके सामने। दिग्गज फिल्ममेकर और राइटर सागर सरहदी का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 88 वर्ष में राइटर और फिल्म मेकर सरहदी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका उम्र 88 वर्ष था। उन्होंने स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह स्टारर बाजार 1982 को डायरेक्टर किया था, जबकि सागर सरहदी ने सिलसिला और कहो ना प्यार जैसी फिल्में बॉलीवुड को दी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कनाडा और किस देश ने हाल ही में एक सप्ताह में चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल शुरू की है? तो कनाडा और राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका ने हाल ही में एक सप्ताह में चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल शुरू की है। दोनों देशों ने आर्कटिक में रक्षा उपग्रहों और राडार के नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सामिया सुलूहु हसन किस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सामिया सुलूहु हसन हाल ही में पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उन्हें न्यायाधीश इब्राहिम जुमाइवोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व भर में मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यह दिवस 23 मार्च 1950 को हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में मेंस स्की टीम ने कौन सी बार गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में मेंस स्की टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। दिव्यांश सिंह और इलावेनिल वलारिवान की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स इवेंट के फाइनल में हंगरी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये आपका आईएसएफ का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश सैन्य शक्ति के मामले में पहले स्थान पर है? तो रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश सैन्य शक्ति के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे नंबर पर है। वही भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक $732 मिलियन का सैन्य खर्च अमेरिका का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? 19 मार्च 2021 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान पर रखा गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2019 में भारत का 140वें स्थान पर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान शुरू किया? राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समार नाम से एक अभियान शुरू किया, जो कुपोषण और एनीमिया में कमी लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य इसकी रणनीतिक कार्रवाई के लिए है, जिससे कि कुपोषण और एनीमिया में कमी लाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसे विश्व वन की दिवस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरीब परिवारों को 10 रुपये में एलईडी देने के लिए किस राज्य में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई? तो ग्राम उजाला योजना बिहार राज्य में शुरू की गई। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आर.के. सिंह ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के अरहा में ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए 21 मार्च को प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो 2021 की इसकी थीम जातिवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ युवा, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें
का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदे को सील कर दिया है। 19 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनेमिक्स BDL के साथ 4960 मिलान T-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की कीमत पर एक सौदा किया था। तो आपका राइट आंसर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकारों, समावेश और भलाई के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया? अट्ठारह मार्च को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कॉर्वेट अल मुहरैंग के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। विश्व कविता दिवस हर साल को मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 1999 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करने और लुप्त प्राय भाषाओं को सुनने का अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दो 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक 56वां है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एक हालिया शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष की चौथी और आखिरी तिमाही में वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत 56वें स्थान को छूते हुए 13वें पायदान नीचे खिसक गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में इसकी 43वीं रैंक थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का विषय पानी का महत्व है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पानी का मूल्य उसके आर्थिक मूल्य से बहुत अधिक है। पानी का हमारे घरों, भोजन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की अखंडता के लिए बहुत बड़ा और जटिल मूल्य है। तो विश्व जल दिवस 2021 का विषय पानी का मूल्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य जिसके पास जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत इथेनॉल पदोन्नति नीति है? पहला भारतीय राज्य वह है बिहार, जिसके पास जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत इथेनॉल पदोन्नति नीति है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण में फल उगाने वालों ने पारंपरिक बेकरी केक के बजाय ताज़े फलों के केक को स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव आंदोलन शुरू किया। तो ग्रामीण में फल उगाने वालों ने पारंपरिक बेकरी केक के बजाय ताज़े फलों के केक को स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए
एक अभिनव आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण महाराष्ट्र में फल उत्पादकों ने पारंपरिक बेकरी निर्मित केक के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताज़े फल केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव महाराष्ट्र आंदोलन शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यशस्विनी देसवाल ने जीता है। यशस्विनी देसवाल ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप राइफल 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।